all of you about this chapter, and the topics were: what is the structure of human eye, what are the parts of human eye, and what are the major defects that occur in human eye. Also, I have taught how these defects be corrected, कैसे इन डिफेक्ट्स को करेक्ट किया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में. सो टुडे वी विल स्टडी व्हाट इज ग्लास प्रिज्म एंड हाउ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स थ्रू दिस ग्लास प्रिज्म. अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज ग्लास प्रिज्म एक्चुअली. ग्लास प्रिज्म, एज आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्टडीड अबाउट इट, ग्लास प्रिज्म के बारे में ज़्यादातर बच्चों ने पढ़ रखा होगा पहले से ही, फिर भी मैं आपको बता दूंगा. ग्लास प्रिज्म इज ए स्ट्रक्चर मेड ऑफ ग्लास एंड it has two triangular faces. Like this. So one face is this. I'm removing this so that you get to understand it better. There are two triangular faces. There are two triangular faces and these triangular faces are parallel to each other. जो दोनों triangular faces होंगे वो parallel होंगे. दोनों मतलब क्या है कि एक के पीछे एक होंगे और दोनों ही पैरेलल होंगे एक दूसरे के. बट देयर आर थ्री रेक्टेंगुलर फेसेस आल्सो. देखिए ये रेक्टेंगुलर फेस अभी आपको देखने में पैरेलल काम लग रहा है, बट व्हेन यू विल सी इट इन रियल देन यू गॉट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द साइज शेप ऑफ दिस फेस. एक्चुअली इट इज रेक्टेंगुलर इन शेप. रेक्टेंगुलर इन शेप होता है एंड इट इज बेंट to an angle with another face. कुछ एंगल पर इंक्लाइन होता है दूसरे फेस से. That angle is known as angle of prism. यहां पर देखेंगे अगर आप ये एंगल लूंगा मीन्स क्या है, एक ये फेस एक ये फेस, इन दोनों फेसेस के बीच का एंगल दैट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म. एंड आई वांट टू टेल यू दैट these faces are known as refracting faces. This is known as base of prism, and this edge is known as refracting edge. So I hope everyone has understand what is glass prism. So glass prism is actually a structure that is made of glass. It has two triangular faces that are parallel to each other, and there are three rectangular faces also. These rectangular faces are at some angle, or we can say these rectangular faces are inclined to each other at some angle, and the angle between these rectangular faces is known as the angle of prism. The edge, upper edge, is known as refracting edge, while the lateral faces that are rectangular faces are known as the refracting face. Now we will study what is the refraction through glass prism. अब हम लोग पढ़ेंगे कि इस ग्लास प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है. Refraction through glass prism. So let us draw a prism.
Also we know that this is the face of prism. अब इसके फेस पर एक नॉर्मल ड्रा कर लेंगे। नॉर्मल कैसे होता है? फेस से 90 डिग्री पर, लाइक दिस। तो आप लोग देख सकते हैं ये आपकी इंसिडेंट रे आई और देखिए ये आपका नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल की तरफ क्या हो गई? बेंड हो गई। क्यों? क्योंकि बाहर जो मीडियम है वो एयर है, अंदर जो मीडियम है दैट इज ग्लास, एंड यू नो दैट ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम दैन एयर। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब मीडियम रेयर टू डेंसर होता है तो जो आपकी इंसिडेंट रे है वो जब रिफ्रैक्ट होगी तो रिफ्रैक्टेड रे जो होगी वो आपकी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो देखिए वही हुआ, ये आपकी नॉर्मल थी, ये इंसिडेंट रे गई, ये रिफ्रैक्टेड। अब रिफ्रैक्टेड रे देखिए नॉर्मल की तरफ बेंड। नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंट रे का एंगल इससे नॉर्मल से, तो हमने आई लिख दिया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे with normal is known as angle of refraction. Now again drawing a normal on this face, इस फेस पर भी एक नॉर्मल ड्रा कर ली। अब देखिए this emergent ray is traveling or moving away from the normal। देखिए ये लाइट रे, ये नॉर्मल थी, लाइट रे बेंड हो रही थी नॉर्मल की तरफ, लेकिन ये नॉर्मल है, लेकिन इसमें लाइट रे क्यों दूर भाग रही है? क्यों भाग रही है? क्योंकि फिर से मीडियम चेंज हुआ, ग्लास टू एयर। बाहर तो एयर है और एयर कैसा मीडियम है? ऑप्टिकली रेयर मीडियम। रेयर ऑप्टिकली जब डेंसर से रेयर जाएगी तो वो नॉर्मल से अवे भागेगी। कौन? लाइट। तो अब इसका जो एंगल that is angle of emergence. This angle is known as emergence, angle of emergence, because this ray is emergent। अब इसको जरा नेम कर लेते हैं, P Q, कुछ भी नेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे, कोई भी काट नहीं सकता। नेमिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, P Q R S and A B C is a prism। ये डायरेक्शन आपका जो आपकी जो इंसिडेंट रे थी पी क्यू, इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा था, और जो आपकी आर एस क्या थी? इमरजेंट रे का डायरेक्शन ऐसा था। तो अब देखिए रे, इंसिडेंट रे जा इधर रही, लेकिन जो इमरजेंट रे वो इधर से निकल रही। तो दोनों की डायरेक्शन में देखिए कितना फर्क है। जा इधर रही थी ये वाली रे, लेकिन जो इमरजेंट रे वो इधर चली, तो दोनों के बीच में जो एंगल दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब क्या है कि इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन में जा रही थी और उसमें कितना डेविएशन हो गया, कितनी वो रे मुड़ गई, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। अब एक बार जो है क्या कर लेते हैं, फिर से एक बार नेमिंग कर लेते हैं और लेबलिंग कर लेते हैं कि इसमें क्या चीज क्या है। जैसे दिस इज एंगल ऑफ दिस, हमने क्या बताया था कि ये दो फेसेस के बीच का एंगल, ये वाला दिस एंगल, ये वाला जो बीच का एंगल है दैट इज एंगल ऑफ दिस। सेम यही देखिए ये जो बीच का एंगल दैट इज एंगल ऑफ दिस। तो यहां पर सबसे पहले लिख लेते हैं एंगल ए इज व्हाट? एंगल ऑफ दिस। Angle D is angle of deviation, means कि उसमें रे में इंसिडेंट रे में डेविएशन कितना होगा। एंगल I is angle of incidence, एंगल R angle of
refraction. Angle E, angle of इमर्जेंस। ये तो अभी तक की एंगल्स की बात। अब यहां पर लिख लेते हैं PQ क्या है? PQ is इंसिडेंट रे, QR refracted ray, and RS इमर्जेंट रे। अब इतनी चीजें तो हो गई आपकी इस ग्लास प्रिज्म से रिलेटेड। अब खाली आपको ये बताना है उसमें कि ये PQ is the incident ray. When this incident ray passes through the prism, it gets refracted and bends towards normal. And again, when this refracted ray comes out of this glass prism, then it is bent away from the normal. Why? Because the air is optically rarer than glass. Okay students, coming on to our next topic, that is dispersion of light. Dispersion of light means light disperse होती है in several rays. अब जो न्यूटन साहब थे हमारे फिजिक्स के, बहुत ही जाना माना नाम है, काफी बड़ा साइंटिस्ट है, तो इन्होंने क्या प्रूव किया कि that white light is made of 7 different colors of light. कहने का मतलब कि white light है वो 7 अलग अलग लाइट रेस से मिलकर बनी, एंड ही प्रूव्ड इट बाय ए ग्लास प्रिज्म। इन्होंने ये प्रूव कैसे किया? एक ग्लास प्रिज्म लिया है, अब इस ग्लास प्रिज्म से ही पास्ड ए रे ऑफ सनलाइट थ्रू दिस ग्लास प्रिज्म। इन्होंने रे ऑफ सनलाइट, इसी को ही कहा गया है कि रे ऑफ व्हाइट लाइट। सनलाइट जो है वही व्हाइट लाइट की रे है, उसी का एक एग्जांपल है। तो इन्होंने व्हाइट लाइट जहां पर क्या करनी थी, पास करनी थी प्रिज्म से, वहां पर इन्होंने सनलाइट पास कराई, एंड ही सीन दैट दिस व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। 1 2 3 4 5 6 and 7. And these 7 colors were violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. This is popularly known as Vibrio. अब ये जो Vibrio मिला, after the refraction he saw a pattern on the screen that was Vibrio, and this Vibrio is known as spectrum. इसी को ही स्पेक्ट्रम कहा गया। So conclusion क्या निकला? When a ray of white light is made to pass through a glass prism, it gets dispersed into 7 different colors, and the arrangement of these 7 colors is known as spectrum. These 7 colors were Vibrio. The red color deviates the least. जो रेड कलर है उसमें आप देख लीजिए डेविएशन बहुत ही सबसे ज्यादा कम हो रहा है, सबसे ज्यादा डेविएशन, मोस्ट डेविएशन occurs in violet. The color with most deviation is violet. Coming to our next topic, that is recombination.
spectrum of light. किसी भी चीज का रिकॉम्बिनेशन या रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है कि दोबारा से उस चीज का बनना। तो न्यूटन जो हमारे साइंटिस्ट थे वो थोड़े क्या ज्यादा ही क्यूरियस थे, हर चीज में कुछ ज्यादा ही इनोवेटिव थे। तो इन्होंने क्या किया कि एक प्रिज्म से तो ये इंसिडेंट रे पास कर ही रहे थे और वो इंसिडेंट रे क्या हो रही थी, डिफरेंट 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट में डिस्पर्स हो रही थी। तो इन्होंने क्या कर दिया, ही प्लेस्ड ए सेकंड प्रिज्म इन इन्वर्टेड पोजीशन। अब एक प्रिज्म ये था, दूसरा प्रिज्म इन्होंने इन्वर्टेड पोजीशन में रख दिया लाइक दिस। तो अब फिर से इन्होंने क्या किया, पास कराई इंसिडेंट में फ्रॉम द फर्स्ट। अब फर्स्ट आंसर जब पास कराई तो क्या हुआ, 7 डिफरेंट कलर्स में क्या हुआ, डिस्पर्स हुई। वन 2 3 4 5 6 एंड 7 डिफरेंट कलर्स में क्या हुआ, डिस्पर्शन हुआ। अब when these 7 different colors of light rays are made to pass through the second prism, then again refraction occurs and there emerge a single ray of white light. Here incident ray was also ray of white light. That is prism 1 and this is prism 2. फर्स्ट ऑफ ऑल इंसिडेंट रे जो हुई वो पहले प्रिज्म से पास हुई, डिस्पर्स हुई 7 डिफरेंट कलर्स में। दीज कलर्स आर विबग्योर। अब जो विबग्योर की कलर्स की जो रेज थी, दीज रेज वर अगेन पास थ्रू द सेकंड प्रिज्म। सेकंड प्रिज्म से पास हुई तो ये जो स्पेक्ट्रम जो पास हुआ, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बोलते हैं इन सबको। तो ये जो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जब पास किया गया सेकंड प्रिज्म से, तो जो इमर्जेंट रे थी वो दैट वाज ए सिंगल रे ऑफ व्हाइट लाइट। तो इन्होंने न्यूटन साहब ने क्या कहा कि पहले तो डिस्पर्शन हुआ, लेकिन जब when we use the second prism then the rays recombine or reconstructed. This phenomena is commonly known as the recombination or recomposition of spectrum of light. इसी को ही उन्होंने कहा कि जब हम लोग दूसरा प्रिज्म यूज करेंगे तो यही जो टूट रही थी लाइट 7 डिफरेंट कलर्स में, वो फिर से रिकम्बाइन हो जाएगी और सिंगल रे मिलेगी व्हाइट लाइट की, जो कि लास्ट प्रिज्म सेकंड से निकलेगी बाहर। तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक इज द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। एक्चुअली रेनबो बनता कैसे? एट द टाइम ऑफ रेनफॉल देयर आर लॉट्स ऑफ रेन ड्रॉपलेट्स दैट आर सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी रेन ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड रहती है फ्रीली। These rain droplets act as a glass prism for the ray of white light, that is sunlight. अब जो ये टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जो रेन ड्रॉप्स हैं वो एक्ट करेंगी ग्लास प्रिज्म की तरह, किसके लिए? सनलाइट की देखेंगे। These tiny droplets of water refracts the light and then disperse the light into 7 different colors. जब व्हाइट लाइट इन ड्रॉपलेट से होकर गुजरती है तो वो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है या डिस्पर्स हो जाती है, किसमें? 7 डिफरेंट कलर्स में। दीज कलर्स आर पॉपुलरली नोन एज विबग्योर, वायलेट इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जो कि जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट।
स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में डिस्पर्स हो जाती है। अब कोई एक बूंद तो है नहीं पानी की, देयर आर सेवरल लॉट्स ऑफ ड्रॉपलेट्स आर देयर, तो एक पैटर्न बन जाता है। ए पैटर्न इज ऑब्टेन्ड और ऑब्जर्व दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क। एक आर्क के फॉर्म में ऐसे एक पैटर्न बन जाता है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। दिस आर्क इज पॉपुलरली नोन एज रेनबो। इसी आर्क को हम लोग क्या कहते हैं? रेनबो। कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? Atmospheric refraction, as the name suggests, atmospheric refraction मतलब कि जो भी रिफ्रैक्शन हो रहा है वो एटमॉस्फेयर में हो रहा है। एटमॉस्फेयर में एनी टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब बात करते हैं कि एक्चुअली है क्या। जो हमारी एटमॉस्फेयर में एयर है, दैट एयर इज आइदर हॉट और कोल्ड। वो जो एयर है वो या तो फिर गर्म होगी या ठंडी होगी। और आप लोगों को ये भी पता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स व्हेन देयर इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। जब ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा या डेंसर मीडियम होगा तभी आपका रिफ्रैक्शन होगा लाइट का। और एटमॉस्फेयर में जो हॉट एयर रहती है वो ऑप्टिकली डेंसर रेयर मीडियम, और जो कोल्ड एयर है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। तो जाहिर सी बात है कि रिफ्रैक्शन ऑप्टिकली डेंसर में ज्यादा होगा, ऑप्टिकली रेयर में कम होगा। तो ऑप्टिकली रेयर जब हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि डिफरेंट लेयर्स आते हैं। एटमॉस्फेयर में है ना, क्या है? ट्रोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड आयनोस्फेयर। So the light ray gets refracted according to the temperature of air in different layers of atmosphere. जो एयर है उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है रिफ्रैक्शन। क्यों डिपेंड करता है वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्म एयर होगी उतना ही ज़्यादा उसका मीडियम क्या होगा? ऑप्टिकली रेयर मीडियम। जितनी ही ज़्यादा एयर ठंडी होगी उतना ही ज़्यादा उसका मीडियम कैसा होगा? ऑप्टिकली डेंसर होगा। रिफ्रैक्शन किस में ज़्यादा होता है? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो कहने का मतलब यह है कि डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर आर देयर। तो जो ये लेयर हैं वो रिफ्रैक्ट करती हैं सनलाइट को, सनलाइट की रेज को एट डिफरेंट एंगल। दिस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज पॉपुलरली नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यही जो रिफ्रैक्शन है जो कि किसके द्वारा किया जा रहा है? हमारे एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स के द्वारा। इसी को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन।